118 साल पुरानी डोगरा सदर सभा ने आम जनता से सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखते हुए उनको बांटने वाले तत्वों और ताकतों की साजिशों को नाकाम करने की अपील की है। बुधवार को डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि मौजूदा वक्त में चुनाव के वक्त माहौल खराब करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर इस गुलदस्ते को बनाए रखा है। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग हमारे पास भी होते हैं, पूरे देश के इलेक्शन पार्लियामेंट के भी होते हैं। और आस्ता 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 जो सियासत में गिरावट आई है वो यहाँ तक आ गई है कि वोट हासिल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े उसमें रुकते नहीं। इलेक्शन हो रही हैं, अजीब किस्म के नारे लग रहे हैं, अजीब किस्म की बातें हो रही हैं। ये कहाँ बातें सुनी थी? कोई मांग कर रहा है कि करेंसी नोट्स पर देवी देवताओं के फ़ोटो होने चाहिए, कोई कुछ की किस्म की बातें कर रहे हैं, और कोई हिंदू मुस्लिम की बात, क्रिश्चियन की बात, सिख की बात, अजीब किस्म के पाकिस्तान के हाथ में कई खेल रहे हैं। एंटी नेशनल एलिमेंट जो है सिर उठा रहा है। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बीमारी इस चीप सियासत की वजह से हो रही है। डोगरा सदर सभा ने फिर से ये देखते हुए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हरबे पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किए और क्या कश्मीर के अंदर लोगों को भड़काया, एंटी नेशनल फोर्सेस उभरी, और उन सब को देखते हुए इसका साया जम्मू पर भी पड़ रहा था। इस डुग्गर प्रदेश के अंदर भाईचारा बना रहे, ये बाशूर लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ फैसला किया और मैदान में निकले। में क्या हुआ? पंजाब के अंदर आग लगी थी, उसकी चिंगारियाँ यहाँ पड़ रही थी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? हिंदू सिख के फसाद हुए, जम्मू की दीवारें खून से रंगी गईं, उसको फिर धोया इकट्ठे होकर। सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा इकट्ठा हुआ, और उसके बाद फिर जब एकदम माइग्रेशन कश्मीर से शुरू हुई, पाकिस्तान ने जो 21 मधामा के अंदर कश्मीरी पंडितों का कत्ल, छठी सिंहपुरा के अंदर कत्लेआम, जिस तरीका की ये वारदातें हुई, यहाँ रियासी के पहाड़ों में, डोडा के पहाड़ों में पूरी पूरी बारातें मार दी गई, तो एक आग की तरह ये सारा ये फैलने लगा। कम्युनलिज्म, जात पात, मज़हब का रंग जिस तरीके से वो दिखाने लगे। जम्मू की दीवारें खून से रंगी गईं, उसको फिर धोया इकट्ठे होकर। सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा इकट्ठा हुआ, और उसके बाद फिर जब एकदम माइग्रेशन कश्मीर से शुरू हुई, पाकिस्तान ने जो 21 मधामा के अंदर कश्मीरी पंडितों का कत्ल, छठी सिंहपुरा के अंदर कत्लेआम, जिस तरीका की ये वारदातें हुई, यहाँ रियासी के पहाड़ों में, डोडा के पहाड़ों में पूरी पूरी बारातें मार दी गई, तो एक आग की तरह ये सारा ये फैलने लगा। कम्युनलिज्म, जात पात, मज़हब का रंग जिस तरीके से वो दिखाने लगे। उस वक्त भी यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर सारे इस गुलदस्ते ने बाहर निकलकर उन चिंगारियों को मसल दिया और यहाँ के भाईचारे पर आंच नहीं आने दी, यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर भी पहुँचे। हम कहते रहे कि आपके जो बच्चे आज जंगलों में जो पाकिस्तान के हाथ चढ़ गए हैं, आखिर क्या उनकी लाइफ है, कितनी देर रहेंगे? हर घर में रोना था, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था। हर गुरुद्वारे में, हर मस्जिद में, हर मंदिर में, हर गिरजा में हमने जाने की कोशिश की। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जो हालात बने, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर किस किस्म के अभी इन इलेक्शनों में नारे लगे। यानी कोई डेवलपमेंट की बातें नहीं, कोई देश की बातें नहीं, बातें दूसरी चल पड़ी। वोट अब जिस दिन से ये रिजल्ट निकले हैं, रिजल्ट क्या है? जिस दिन इलेक्शन समाप्त हुए, चाहे हिमाचल में, चाहे गुजरात में, कोई लफ्ज़ सुना किसी ने? कोई किसी के लफ्ज़ सुना? तो इसका मतलब सिर्फ वो हवा उस वक्त आती है लोगों को भड़काने के लिए, वोट लेने के लिए, जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, आप सब जानते हैं, यहाँ भी असर हो रहा है और कई किस्म की आवाज़ें निकलती हैं, और इलेक्शन नज़दीक हैं। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहा है,
कि इलेक्शंस हो सकते हैं यहाँ किसी वक्त भी, तो हमें ख़तरा है कि यहाँ इस किस्म की आग ना भड़के और उससे कोई यह यहाँ का वातावरण ना खराब हो। उसको लेकर डोगरा सदर सभा ने एक जो मुहिम शुरू की थी 1994 में, उसका नाम रखा प्याम इंसानियत, मानवता का संदेश, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स सारे मज़हबों के आकर बताते थे कि मज़हब कोई नहीं सिखाता ये चीज़ इंसानियत के ख़िलाफ़, इंसानियत की बात करते हैं तो हमें सिखाते रहे, उसका असर होता रहा। उसी को आगे चलाते हुए आप जानते हैं सब, जो हमारी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरीके से लोग आए, किस तरीके से पूरा इंटेलिजेंसिया, पूरे हर मज़हब के हर जाति के लोग उस भवन के अंदर, जगह नहीं थी, हम माफ़ी मांगनी पड़ी हमें उनसे, जगह नहीं थी, गेट के बाहर धक्के खा रहे, लेकिन लोग का इकट्ठे होकर इस मशाल को देखने के लिए आगे, चाहे वो पुंछ था, रजौरी था, डोडा था, कठुआ था, उधमपुर था, सब जिलों से कि भाई ये एक मशाल जगी है। और उस दिन पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कि एक ही मंच पर 2 गवर्नर थे, जो एक भाईचारे की बात, किस ढंग से धर्मों की बात की कि धर्म क्या सिखाता है, वो चीज़ वहाँ पर बता रहे थे। और ख़ासकर दोनों हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी और आरिफ खान साहब ने भी किस ढंग से बयान किया, आज तक लोग नहीं भूल रहे और डिमांड कर रहे हैं। और वो हमने कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज के सामने हम ये अनाउंस कर रहे हैं, एक तो अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आओ इस गुलदस्ते को, इस इकट्ठ को हम बनाए रखें, और जो मैसेज गांधी जी ने दिया कि भाई अगर कोई रोशनी किरण नज़र आई है तो वो जम्मू कश्मीर से आई है, आओ आज इस गुलदस्ते को हम बचाए रखें। और इन ताकतों से जो आसपास की दुश्मन जिस तरीके से घिनौना खेल खेलना चाहता है, उसका मुकाबला हम भी डट के करें और अपने भाईचारे को आँच ना आने दें। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उस वक्त कोई एक्सप्लॉइट ना करे, अपने अपने ढंग से लोग उनको हम एजुकेट करने की कोशिश करें, एक्सप्लॉइटेशन में ना हो, अपने ढंग से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने वोटों का इस्तेमाल करें और कोई भाईचारे को आँच ना आए। उसको लेकर हमने फैसला किया है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है, ऐसे बुद्धिजीवियों को यहाँ सुनने को मिले, ऐसी कॉन्फ्रेंस हम इस खित्ते के कोने कोने में ऑर्गेनाइज करेंगे। जिस तरीके से हमें मैसेज आ रहे हैं, सारे लोग सब कह रहे हैं कि हमारे एरिए में आओ, हमारे इलाके में आओ, तो हम फैसला किया है कि हम उनको भी बुलाएंगे, चलेंगे और ऐसी फोर्सेस का डट के मुकाबला करेंगे जो इस भाईचारे को तोड़नी चाहती हैं और एक अपने मफाद के लिए ऐसी कोई हरकत करता है। तो ये प्रेस नोट आपके सामने है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.